चिदानंद भगवान की जय। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे सदा सुखी रहने की। हम सदा कैसे सुखी रह सकते हैं। हमारा प्रयास अब जो है वो सुखी होने का है, जबकि हमारी मांग जो है वो सुखी रहने की है। तो हमारी मांग ठीक है लेकिन प्रयास गलत है। हम भोग पदार्थों से सुख चाहते हैं। भोग पदार्थ टेम्परेरी हैं, सुख परमानेंट मांगते हैं। ये कैसे मिलेगा? भोगों में सुख नहीं है। भोग रोग का दाता है और बोध ही सदा के लिए सुख को देने वाला है। बोध सुख का देने वाला है, बोध मुक्ति का देने वाला है। भोग रोग का दाता है और बोध मुक्ति प्रदाता है। मुक्ति किस स्तर की? जिसको आप बंधन समझ रहे हैं, जो आपको बॉदर कर रहा है, जो चीजें आपको सता रही हैं, उनसे मुक्ति। जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल से आप मुक्त हो जाएंगे बोध से। बोध क्या? बोध सबसे पहले तो अपने आप का बोध। आप वास्तव में हैं कौन और आप अपने आप को मानते हैं क्या? आप हैं क्या? आप अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं, जबकि आप शरीर नहीं हैं। शरीर आपका है, शरीर आपसे अलग है। शरीर आपको मिला हुआ है कुछ समय से कुछ समय तक। वास्तव में शरीर आपका है नहीं। ये तो 5 भूतों का है। 5 भूत कौन से? मिट्टी, पानी, अग्नि, जल। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 भूत हैं। इनसे ही सारी दुनिया बनी हुई है। सृष्टि की रचना है मिट्टी पानी के संयोग से। तेज वायु गगन, इन तीनों के भी सहयोग से। 2 का तो 2 कंस्टिट्यूएंट है मेन, और बाकी उनके सहयोगी हैं 3। तो 5 का ही सारा तमाशा है। लेकिन हम अपने आप को शरीर मानकर बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम मेरा को मैं मान लेते हैं। जो मेरा है वो मैं से हमेशा अलग होता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये मेरा फोन है तो मैं फोन थोड़ी हूं। ये मेरे हाथ हैं, मैं हाथ थोड़ी हूं। मैं ऐसे ही ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर में रहता हूं। जैसे मैं इस कमरे में रहता हूं, मैं कमरा थोड़ा हूं, कमरा तो नहीं हूं। मैं ऐसे ही मैं शरीर में रहता हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये समझ में तो आती है बात। ध्यान से अगर विचार करो तो समझ में आ जाती है, लेकिन ये समझ टिकती नहीं है। इसको बार बार अभ्यास करने से ये बात जो है आपको आपके बुद्धि में, आपके मन में, आपके स्वभाव में ये घर कर जाएगी। आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। जब आप उस जीवन की उस डायमेंशन को टच कर लेंगे कि आपके अनुभव में आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं आत्मा हूं। आत्मा मीन्स मेरा अपना आप। अब आत्मा क्या है उसके बारे में भी गीता जी के अब उपदेश के मुताबिक हम देखेंगे आत्मा क्या है। तो भगवान ने आत्मा की भी डेफिनेशन कई जगह पे दी है। सबसे पहले हम 10वें अध्याय का 20वां मंत्र लेते हैं। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। विभूति मीन्स विस्तार। जब अर्जुन ने ये भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको कैसे जानूं, किस किस रूप में मैं आपकी पूजा करूं, तो भगवान ने कहा कि वो आप कृपा करके मुझे अपनी विभूतियां बताएं, आपका विस्तार बताएं, ताकि मैं आपका किसी भी जो आपका विस्तार है उसमें से जो मुझे अच्छी लगे उसी रूप में मैं आपकी पूजा करूं। तो भगवान ने कहा मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। मैं संक्षेप से आपको बता सकता हूं। सबसे पहले भगवान ने बताया
अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। के हर एक चेतन प्राणी में चेतनता जो है, जो उसका अपना आप है, जो उसका सही स्वरूप है, वो मैं ही हूं। यानी आई एम द लाइफ। भगवान ने ये बताया कि जीवन मैं हूं। और ये शरीर जो है, ये इसमें जीवन झलक रहा है। शरीर की वजह से जीवन दिख रहा है। जीवन तो अदृश्य है, आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा देखती है। देखो, दो तरह हम इस सारी सृष्टि को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं मोटे तौर पर। एक वह जो दिखाई दे रहा है और दूसरा वह जिसको दिखाई दे रहा है। एक देखने वाली है, एक दिखने वाला है। दिखने वाला क्या है? सारा संसार, ऑब्जेक्ट्स जिसको हम बोल सकते हैं, सभी पदार्थ जिनको हम देखते हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो इनको देख रहा है वो सब्जेक्ट है। दो अलग अलग चीजें हुई, एक दिखने वाला, एक देखने वाला। अब जो दिखने वाला है, जो दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई नहीं देता। जो दिखाई दे रहा है हमें, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। मैं इस दरवाजे को देखता हूं, दरवाजा थोड़ा मुझे देख सकता है। मैं इस दीवार को देख रहा हूं, दीवार थोड़ा मुझे देख सकती है। जो भी मैं पदार्थों को देखता हूं, उनमें देखने की शक्ति नहीं है। वो दिखते जरूर हैं, देखते नहीं है। देख तो उनको मैं ही सकता हूं। देख उनको वही सकता है जिनमें आत्मा है, जो चेतन है। तो इस तरह दो कैटेगरीज हो गई, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट। और हम क्या करते हैं? हमारा सारा जीवन ऑब्जेक्टों में ही हम हमेशा पड़े रहते हैं। ऑब्जेक्टों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में ही हम सुख ढूंढते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये टेम्परेरी हैं, दीज आर मैनी। और सब्जेक्ट सिर्फ एक है, जो तुम हो, जो तुम्हारी वास्तविकता है। सब्जेक्ट वो है आत्मा। उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। यही हमारी सारी मुसीबतों का कारण है। हमें सब्जेक्ट की ओर मुड़ना चाहिए। हमें देखना है, देखने वाले को देखो। ये भी देख, वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, रह जाए एक। क्योंकि ये जो बाहरी पदार्थ हैं, जो दिख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वास्तव में है नहीं। ये एल्यूजन है, क्योंकि ये हर समय बदलते रहते हैं। इनकी कोई असलियत नहीं है। हर समय रहता बदलता, पल भी टिकता है नहीं। शरीर का भी यही हाल है। हमारा शरीर भी ऑब्जेक्ट है, ये भी कभी टिकता नहीं है। ये हर समय रहता बदलता, पल भी टिकता है नहीं। ये बदलना धर्म इसका सबको दिखता है नहीं। इसलिए हर उम्र में अभिमान तू करता रहा। बाल हूं, कभी तरुण हूं, कभी वृद्ध बन मरता रहा। तो हम अपने आप को ठीक से नहीं जानते। हम अपने आप को शरीर जानते हैं। तो शरीर के जो गुण धर्म हैं उनको हम अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। और शरीर के गुण धर्म क्या है? शरीर हमेशा बदलता है। शरीर में दुख सुख होते हैं। शरीर में बचपन होता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और फिर मृत्यु होती है। तो इसलिए हम भी अपने आप को जन्मने वाला, मरने वाला, दुख सुख होने वाला मान लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। इस गलती का अगर हम सुधार कर लें तो हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। जो हमारी मांग है, हमारी मांग है सदा के लिए सुखी होने की। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं सुखी, कुछ समय के लिए सुखी होते हैं, सुखी रहते नहीं। हमारी जो मांग है हमेशा सुखी रहने की है। हमारा प्रयास जो है वो टेम्परेरीली सुखी होने का है। तो सुख तो कुछ समय के लिए मिलता है। भोग पदार्थों से जो सुख मिलता है, सुख भोग से मिलता है और भोग भाग्य से मिलता है। शांति पदार्थों में नहीं है। शांति ये भोग पदार्थों से नहीं मिलती।
शांति सद्विचारों से मिलती है, और सद्विचार सत्य का संग करने से मिलती है, संतों से सद्विचार मिलते हैं, सद्ग्रंथों से सद्विचार मिलते हैं, और अपने सत्स्वरूप का ध्यान करने से सद्विचार मिलते हैं। सद्विचारों से शांति मिलेगी। तो हमें शांति की और परमानेंट सुख की तलाश है, तो हमें अपने भीतर देखना चाहिए। बाहर से ये कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बाहर हम जाएंगे तो अशांत होते रहेंगे, हम कभी शांतिपूर्वक नहीं जी सकेंगे। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए हमें कुछ समय के लिए अपने आप के बारे में चिंतन करना चाहिए, जिसको मेडिटेशन कहते हैं आज की लैंग्वेज में। मेडिटेशन का मतलब अपने बारे में विचार करो। कुछ समय ऐसा निकालो जब बिल्कुल दुनिया बाहरी चीजों का ध्यान हटाकर अंदर जाकर देखो मैं वास्तव में हूं कौन। उससे आपको शांति मिलेगी, क्योंकि आप शांत स्वरूप हैं, आप सुख स्वरूप हैं। तो आप जब अपने स्वरूप को टच करोगे तो आपको परमानेंट शांति और परमानेंट आनंद की प्राप्ति होगी। तो हमारी मांग ठीक है, प्रयास गलत है। तो प्रयास को दुरुस्त कर लें तो फिर हम हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं। सदा के लिए सुखी होने के लिए जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। राम का अर्थ यही है परमात्मा। परमात्मा की जो भगवान ने अपनी डेफिनेशन बताई है वो यही है कि अहम आत्मा गुडाकेश, मैं ही आत्मा हूं। तो आत्मा मिल जाने से परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। हम परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा तो हमारा अपना कंसेप्ट है, सबका अलग अलग है। लेकिन अगर हम स्वयं को ठीक प्रकार जान लेंगे तो परमात्मा भी क्या है समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक स्वयं को नहीं जानते तब तक हम परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है। अब जब किसी से आप मिलने जाते हैं तो आप उसके घर की बेल बजाओ या दरवाजा खटखटाओ तो आवाज यही आएगी आप कौन हैं। जब तक आप अपना परिचय नहीं देते तब तक सामने वाला मिलने को तैयार नहीं होता। तो आप परमात्मा को कैसे मिल लोगे जब तक अपने आप को नहीं जानते, अपना परिचय अपना ठीक से नहीं जानते, तब तक परमात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे जरूरी ये है कि अपने आप को जानो। ऐ इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। तो अपने आप को कैसे जानना, वो उसके लिए सभी संत महात्मा, सभी ग्रंथ, सभी जितनी मर्जी पुस्तकें पढ़ लो, वो कहते टर्न इनसाइड, टर्न इनसाइड, भीतर जाओ। भीतर जो भाई अपने भीतर कैसे जाए ये कोई नहीं बताता। भीतर जाने का मतलब ये है कि बाहर वाली पदार्थों से अटेंशन हटाओ, अपने आप भीतर चले जाओगे। भीतर जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना, बाहर से अटेंशन हटाओ तो अपने आप अटेंशन अंदर होगी। तो इसीलिए भगवान ने यही कहा है जब तक तुम दूसरों के तरफ देखते हो, गैरों का चिंतन करते हो, पर का चिंतन करते हो, तब तक मैं कैसे मिल सकता हूं। मन का उजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा अपने को पाने के लिए। जब तुम ऐसा प्रयास करोगे, बाहर से अपनी तवज्जो हटाकर अपनी वृत्ति को अंदर ले जाओगे और ये बार बार ये विचार करोगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं है माई। देखो सोचो बोलो को हम, चेतन दृष्टा साक्षी सो हम। तो आप जब बाहर से अटेंशन हटाओगे, शरीर से अटेंशन हटाओगे, जो हम अपने आप को मान के बैठे हैं उनसे अपना ध्यान हटाकर हम ये प्रयास करेंगे कि हम कौन हैं, तो अपनी असलियत आपको समझ में आ जाएगी। जो आप हैं उसको आप कैसे नहीं जानेंगे। सिर्फ हमने तवज्जो नहीं दी, हमने अटेंशन नहीं दी, इसलिए हम नहीं जान सके। तो इसलिए बाहर से टेंशन हटाकर अंदर जाओ और अपने आप को पहचानो। यही इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है। जब तुम
अपने आप को ठीक से जानकर शरीर छोड़ोगे तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। तो प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकृतारं स पश्यति। और जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतमम, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जब हम अच्छी तरह जान लेते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर जानति ते परम। यो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानकर इस शरीर को छोड़ता है, वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। फिर वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस चक्कर में वो नहीं आता, वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और हम सदा के लिए मुक्त जन्म मरण के चक्कर से दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका यही तरीका है, अपनी पहचान ठीक कर लो। अपने मैंपन का जो बोर्ड है वो शरीर से हटाकर आत्मा में लगाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।